हेलो एंड वेलकम टू वाइश आई एस माई सेल्फ इशी एंड इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 किंगडम्स किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स। सो पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने स्टोन एज को कवर किया था। फिर स्टोन एज के बाद एक क्रोनोलॉजी बेस्ड हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हिस्ट्री को, और स्टोन एज के बाद में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड एंड ऑफ कोर्स जो कंटेम्प्रेरी में वैदिक पीरियड के चल रहा था, मेगालिथ पीरियड। इतने सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है किंगडम्स किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। कहने का ये मतलब है कि उस टाइम पे, हमारे एंशिएंट टाइम पे सोसाइटल चेंजेस भी हो रहे थे कुछ, वो कैसे हुए। कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो रहे थे, वो कैसे हुए। राजा कैसे आया, कैसे एक आप एक रेट्रोस्पेक्ट में देखो ना, तो आपको बस ये इस चैप्टर में पता लगेगा कि मगध एम्पायर कैसे बना। ओके, ठीक है, उतना क्लियरली नहीं बट है इसी बारे में। फिर जनपद आपके कैसे बने, महाजनपद कैसे बने, ये सब क्या हुआ करता था। एंड राजा कैसे अपने टेरिटोरियल एक्सपेंसेस करते थे लोग। ओके, इस वाले चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। बेनिफिट आप लोग का ही होगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट गो एंड कॉन्टैक्ट हिम। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैदिक एज में जैसे कि बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी, हमें पता है। हमने पिछला चैप्टर में पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, जाके देख के आइए, वरना फिर ये वाला वीडियो आपके किसी काम का नहीं है। तो वैदिक एज में ना, जो भी ट्राइब्स रहती थी, उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। जन का उस टाइम पे मतलब अपने आप को कंसोलिडेट करना शुरू किया था इन द फॉर्म ऑफ जन। एंड उस टाइम पे जो जन हुआ करती थी ना, उनका एक छोटा सा राजा हुआ करता था। नॉट छोटा सा मीन्स, उनका एक राजा हुआ करता था जिसको वो लोग कहते थे राजन, ठीक है। छोटा सा राजा कहने का मतलब था कि बिल्कुल एक टेरिटरी उनके अंडर में नहीं थी, नॉर्मल राजा ही था। तो इन जन का जो राजा था ना, उनको ये लोग राजन कह के बुलाते थे लोग। तो ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी, और कुछ विश जाति के लोग भी रहते थे। विश जाति में भी मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था क्या होता है, जैसे कि पुरु विश, भरत विश, पांचाल विश। आप वो वीडियो देख के आओ, जो वैदिक पीरियड का जो चैप्टर नंबर 4 है, आई थिंक, यस वही। उससे उसके देखने के बाद ये चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो वैदिक एज में जो भी ट्राइब्स थी, उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया इन द फॉर्म ऑफ जन। एंड जन का जो छोटा सा राजा हुआ करता था, जिसको वो लोग राजन कह के बुलाते थे। और ऋग्वेद हमें ये बताता है कि इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी, और कुछ विश जाति के लोग भी रहते थे उस टाइम पे। कौन से विश? पुरु विश, भरत विश, पांचाल विश, ऐसे कुछ विश के नाम हैं जो यहाँ पे फेमस है, वो यहाँ पे दिया गया है। और वही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो सारे विश और जो ये सारे ट्राइब्स थे ना, वो मिलकर इकट्ठे होने शुरू हो गए। एंड इनको ये लोग जब इकट्ठे होने शुरू हुए ना, तो ये लोग जनपद में कन्वर्ट हो गए। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि यही जो जनपद है ना, इनको महाजनपद कहा गया, ठीक है। तो जनपद और महाजनपद क्या होता है, समझ में आया ना। आप देखोगे इस टाइम पीरियड में इतने सारे स्टेट्स के बीच में, इतने सारे एरियाज़ के बीच में बस 16 ऐसे महाजनपद होंगे जो उभर के आएंगे, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और फिर आपको ये पता भी लगता है कि जो ऋग्वेद है ना, वो हमारे उसमें हमें ये पता चलता है कि इसमें जन थे, ठीक है, मतलब लोग थे जिनको वो लोग जन कह के बुलाते थे लोग। एंड लेटर वैदिक पीरियड में जनपद और महाजनपद बनने शुरू हुए। नाउ आप देखोगे कि उस टाइम का जो राजा महाराजा जो लोग हुआ करते थे, लोग अभी बताया ना, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। अब वो लोग टेरिटोरियल एक्सपेंसेस कैसे किया करते थे, तो वो लोग अश्वमेध यज्ञ करके किया करते थे। ऐसा नहीं कि बस इसी के थ्रू किया करते थे, लेकिन ये कॉमन है, ये थोड़ा सा फेमस है ना। एंशिएंट टाइम पे ये काफ़ी प्रचलित हुआ करता था, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन है कि ये लोग अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। ये क्या था, ये ना आप कह सकते हो एक प्रकार का रिचुअल था इनका। इसमें ये लोग क्या करते थे, इसमें ना ये लोग हॉर्स की रेसिंग करते थे। जस्ट फॉर एन इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहती हूँ। देखो, सपोज दैट 2 एरियाज़ के राजा हैं, ठीक है। अभी अगर ट्राइब्स इतनी सारी हैं तो राजा एक थोड़ी ना होगा, बहुत सारे राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, तभी तो मैंने कहा छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। देन मान लो 2 यहाँ पे राजा हैं, ठीक है, वो हॉर्स रेसिंग कर रहे हैं। एंड आप
देखोगे वो लोग ना हॉर्स रेसिंग क्या करते थे, हॉर्स रेसिंग में मान लो कि दो किंग हैं, मैंने अभी जैसे बताया, उसमें से दोनों ना हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, नॉट राइडिंग इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन, वो लोग कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन पहले यहाँ तक मतलब कौन पहले इतना कवर करके आ जाएगा। तो मान लेते हैं ना, जो दोनों राजा थे उनमें से एक आगे निकल गया, ठीक है, आगे निकलेगा तो उसे पता है ना कि उसे कहाँ जाना है, बट उसके हॉर्स को तो नहीं पता है। तो हॉर्स जहाँ जहाँ घूम के आया है ना, एंड जो भी हॉर्स सबसे पहले आया है, तो उसका जो राजा था वो कहता था कि मैं मेरे जो मेरा घोड़ा है वो इतना दूर चक्कर लगा के आया है, तो इतनी जो टेरिटरीज़ है ना वो मेरी हुई अब, ठीक है, अब वो किसी की नहीं है, वो बस मेरी है। एंड जस्ट मान लो कि उस बीच में अगर वो जो राजा है, जो राजा का घोड़ा है, वो किसी दूसरे राजा के एरिया में जा रहा है, एंड दूसरे राजा ने मना कर दिया कि नहीं आप हमारे एरिया में मत आओ, तो दे हैड टू फाइट अ बैटल। तो फिर वो एक लड़ाई सी हो जाती थी, उन लोग को लड़ाई लड़नी पड़ती थी। एंड फिर उसमें जो जीतता था, ऑब्वियस सी बात है, जो सैक्रिफाइस करेगा ना, जो अश्वमेध यज्ञ करेगा ना, वो ही जीतेगा। तो जो पावरफुल होता था वो जीत जाता था, फिर वो आगे बढ़ता था। एंड अगर जो राजा था ना दूसरा वाला, अगर वो मतलब अगर मना नहीं भी करता है, अगर वो बोलता है कि ठीक है आप हमारी एरिया में से आप चले जाइए, तो इसका यही मतलब होता था, यही माना जाता था कि वो जो दूसरा राजा है ना, वो पहले वाले राजे की जो एग्जिस्टेंस है या फिर उसके अंडर में रहने की अपना वो स्वीकार कर लिया कि हाँ, अब वो मान लिया कि मैं आपके अंडर में हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में राजा इतना सब करके आता था अपने महल में, फिर उसके बाद वो अश्वमेध यज्ञ करता था। मैंने बताया ना, अश्वमेध यज्ञ एक यज्ञ भी होता है, आपने सुना होगा महाभारत, जो हमारा महाभारत है उसमें जो युधिष्ठिर थे, उन्होंने भी ये अश्वमेध यज्ञ किए थे। और फिर उसके बाद इसमें क्या होता था ना कि इसमें ऑफरिंग्स प्रोवाइड करी जाती थी, आप कह सकते हो सैक्रिफाइस दी जाती थी। अब वो सैक्रिफाइस किसी का भी हो सकता है, देता कौन था, राजा। और करवाता कौन था ये यज्ञ वगैरह, जो भी रिचुअल्स थे, प्राइस्ड हुआ करते थे ना उस टाइम पे, वो करवाते थे। तो अभी मैं आपको कनेक्ट करवाती हूँ पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा एंड इसमें हम क्या नया नया पढ़ रहे हैं। तो ये जो सैक्रिफाइसेस होते थे ना, वो कुछ भी हो सकते थे। सैक्रिफाइसेस अ काइंड ऑफ एनिमल भी कोई हो सकता था। अगर एनिमल नहीं तो कोई प्रेशियस स्टोन्स या फिर कुछ भी गिफ्ट वगैरह, मतलब आपसे जो हो पाए, राजा से जो भी हो पाए ना, वो सैक्रिफाइसेस वो लोग करते थे। मेनली वो लोग एनिमल्स का किया करते थे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो प्राइस्ड हुआ करते थे ना, वो एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ना वो डोमिनेट कर रहे हैं। आप एनालाइज करने की कोशिश करो कि पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले कोई प्राइस्ड हुआ ही नहीं करता था, ना ही पहले ऐसा कोई यज्ञ हुआ करता था। आप वैदिक पीरियड ले लो, लेटर वैदिक पीरियड ले लो, मेगालिथ पीरियड ले लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लो, या फिर उससे पहले का जो स्टोन एज था, उसमें इतने इतने सारे कवर हो चुके हैं। एंड इनमें कोई भी यज्ञ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना ही प्रेस्ली क्लास जो थी, जो प्राइस वगैरह थे, वो डोमिनेट कर रहे थे। ऐसे वो डोमिनेट तो अभी भी किसी को नहीं कर रहे हैं, बट एक होता है ना कि अब उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी, ठीक है। तो अब वो धीरे धीरे करते करते वो पॉलिटिकली भी बहुत जल्दी जल्दी डेवलप हो जाएंगे। जो प्राइस होते हैं ऐसे ही डेवलपमेंट होता है इन लोगों का। फिर उसके बाद जो राजा हुआ करता था, वो एक तो उसको लोग बहुत ही पावरफुल मानते थे, ठीक है। और बहुत सारे जितने भी लोग हुआ करते थे ना, जो भी उस यज्ञ में शामिल होने के लिए आए हैं, जो भी उसको देखने के लिए आए हैं, वो उनके लिए गिफ्ट लेके आते थे। अब वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, जो भी हीरे मोती जवाहरात, अगर जो भी जिनसे जितना हो पाए, जो भी वो लेके आते थे लोग, ठीक है। जो राजा था ना, वो सेंट्रल फिगर हुआ करता था। इवन आप आज के टाइम पे देखो ना, अगर कहीं पे कोई इवेंट हो रहा होता है ना, तो जो उसका हेड होता है या फिर जो करवा रहा होता है, जस्ट फॉर एन इंस्टेंट किसी का बर्थडे है तो उसने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, तो सारे लोग का नज़र किस पे जाएगा, बर्थडे बॉय या फिर बर्थडे गर्ल पे ही जाएगा, और किसी पे कहाँ ही जाएगा, बहुत रेयर केस में चला जाएगा। वैसे एट दैट टाइम था, जो राजा था ना, एक सेंट्रल फिगर हुआ करता था उस रिचुअल में। एंड उनकी जो राजा हुआ करता था ना, उसकी एक स्पेशल सीट हुआ करती थी। स्पेशल सीट इन द सेंस कि बाकी नॉर्मल लोग तो नॉर्मल जगह पे ही बैठ जाते थे नीचे, या फिर किसी नॉर्मल सी शीट पे, लेकिन जो राजा हुआ करता था ना, उसके लिए उसका जो थ्रोन था ना, वो टाइगर की स्किन का बना हुआ था, ठीक है। इस वजह से उसकी जो सीट थी उसको स्पेशल कहा गया है। और एंड जो राजा हुआ करता था, जो उसके कंपेनियन हुआ करते थे, जिसकी उसको टेरिटरी लेनी थी। सी मैं यहाँ पे राजा को उसको बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एम्परर का नाम नहीं है, ये बस राजा है, तो इस वजह से मैं उसको बोल रही हूँ। सो यहाँ पे जो राजा हुआ करता था, मान लेते हैं कि किसी की टेरिटरीज उसने ली है। अभी मैंने बताया ना कि अश्वमेध यज्ञ के से पहले क्या होता था, तो वो जो अपोजिशन में जो था ना राजा, उसको आकर के इनकी प्रशंसा करनी पड़ती थी, ठीक है, कि आप महान हैं एंड ऑल, ऐसा कुछ करके इनकी प्रशंसा करनी पड़ती थी। और
जो राजा के रिलेटिव्स हुआ करते थे, रिलेटिव इन द सेंस मेनली यहाँ पे वाइफ और सन की बात हो रही है। आज आज भी हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें हर किसी का कुछ कोई ना कोई रोल है ही। पूजा में आप देख लोगे तो कुछ चीज़ें होती हैं जो वाइफ कर सकती हैं, मीन्स लेडीज़ कर सकती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चे करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे जो मेल्स हैं वो करते हैं, ठीक है। तो एट दैट टाइम पे ना वुमेंस जो थी, नॉट वुमेंस, वाइफ, जो भी अश्वमेध यज्ञ करता था उनकी वाइफ एंड जो सन्स हुआ करते थे ना, वो एक माइनर रिचुअल्स किया करते थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इसकी मैं डिटेल में स्टोरी आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। और बाकी जो राजा हुआ करते थे ना, जो बाकी एरियाज़ के जो राजा हुआ करते थे, बाकी जो जन हुआ करते थे, वो लोग बस देखने आते थे लोग। जस्ट फॉर एन इंस्टेंस आप इमेजिन करो, कोई लाइव शो चल रहा है, सारे लोग देखने आए हैं, कोई हेड वहाँ पे है जो उसको चला रहा है, ठीक है, जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, वही सिचुएशन थी वहाँ पे। अच्छा, प्राइस क्या करते थे ना, ये जो राजा पे वाटर स्प्रिंकल किया करते थे रिचुअल के टाइम पर। और जो नॉर्मल लोग हैं ना, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जिसको हम लोग विश या फिर वैश्या भी कहा जाता है, वो लोग राजा के लिए गिफ्ट वगैरह लेके आते थे लोग। सी, गिफ्ट राजा के लिए भी होते थे, प्राइस्ट के लिए भी होते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि दोनों लोग अलग अलग गिफ्ट लेके आते थे लोग, वो लोग एक ही में इक्वल शेयर कर लेते थे लोग, ठीक है, राजा एंड प्राइस्ट। एंड यू विल सी, कुछ लोग हुआ करते थे जिसको शूद्र कहा जाता था, वो उस टाइम पे उन लोगों को ना एक्सक्लूड कर दिया जाता था, मतलब उन लोगों को इंक्लूड नहीं करते थे लोग रिचुअल्स में ना। आप देखो यहाँ पे प्राइस एक नई चीज़ आई है जो पहले के टाइम पीरियड में नहीं हुआ करती थी। अश्वमेध यज्ञ एंड हॉर्सेस वगैरह रनिंग, जो रेसिंग वगैरह था, वो भी एक नई चीज़ है। तो ये रहा हमारी कुछ सोसाइटी में डेवलपमेंट, कुछ इस टाइप में हो रही थी, यू कैन से पॉलिटिकल डेवलपमेंट अ काइंड ऑफ। एंड फिर हमारा वर्ण सिस्टम, एक सोसाइटल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई थी इस टाइम पीरियड में, जब हमारे जनपद और महाजनपद बनने लगे थे ना। उस टाइम पे जो प्राइस्ड लोग थे, जो प्रिस्ली क्लास थी हमारी, उसमें उन लोगों ने क्या कहा कि उन लोगों ने ना क्लासीफाई कर दिया, जो लोग थे ना एट दैट टाइम, एंशिएंट टाइम के, उन लोगों ने क्लासीफाई कर दिया उन लोगों को 4 बेसिस पे। पहला ब्राह्मण्स, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ब्राह्मण्स लोग क्या करते थे लोग ना, ये लोग वेदास को पढ़ते थे लोग एंड दूसरों को ओरली ट्रांसफ़र करते थे लोग, वीकेंड से आप, या फिर एक नॉर्मल बोलो आप, कि वो लोग पढ़ाते थे लोग, ठीक है। एंड कुछ सैक्रिफाइसेस वगैरह कुछ हुआ करते थे, या फिर कोई पूजन वगैरह करवाना हुआ, जो आज के टाइम पे प्रेजेंट डे जो पंडित लोग का काम होता है ना, वही प्राइस्ट, जो ब्राह्मण्स थे, वही ब्राह्मण, मतलब पंडित ही तो होता है, तो वही काम उन लोग का भी हुआ करता था, ठीक है। एंड जो क्षत्रिय हुआ करते थे, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था, उनका बस ये काम था कि वो लोग बैटल्स, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उनमें जाके लड़े लोग, और वो लोग हमारे लोगों को बचाए। मेनली ये काम कौन करता है, राजा करता है, ठीक है। एंड जो वैश्य हुआ करते थे, वो लोग, उनको विश भी कहा जाता था एंड आप वैश्यास भी कह सकते हो। तो उस टाइम पे जो फार्मर्स, हर्डर्स और ट्रेडर्स हुआ करते थे, उनको ये लोग वैश्या कहते थे लोग। एंड जो वैश्य और क्षत्रिय थे लोग ना, दोनों लोग सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर सकते थे लोग, लेकिन करवा कौन सकता था, बस ब्राह्मण्स या फिर प्राइस्ट, ठीक है। आप देखोगे कि जो लेटर वैदिक पीरियड था ना, उसमें ऋग्वेद वाला जब पीरियड चल रहा था, तो उसमें बस एक ही कंपाइलेशन डेवलप हुई थी, जो था ऋग्वेद, ठीक है, अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ वेद। एंड अभी जब लेटर वैदिक पीरियड आया, तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी भी डेवलपमेंट हो चुकी थी, ठीक है ना। हमारा जो चौथा क्लास है वो है शूद्र का। आप देखोगे ना, शूद्र को बहुत, यू कैन से, जैसे आज के टाइम पे SC ST या फिर जो लोअर कास्ट वालों के साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता है ना, वैसे उस टाइम पे शूद्र हुआ करते थे, आप कह सकते हो वैसा। क्योंकि शूद्र जो होते हैं ना, उनको वेदास पढ़ना अलाउड नहीं था। अब मतलब ये कहाँ का रूल होता है कि इंसान को आप पढ़ना ही रोक दो, ठीक है। तो उस टाइम पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस थे नहीं, जैसे आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे उस टाइम पे तो कुछ था नहीं। सो जो शूद्र हुआ करते थे ना, उनको वेदास पढ़ना अलाउ नहीं था। उसके बाद फिर वो रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, इनफैक्ट वो लोग देख भी नहीं सकते थे। एंड जो वुमेन थी ना उस टाइम पे, वो भी शूद्र में ही गिनी जाती थी। सो वुमेंस भी, उनको भी वेदास पढ़ना अलाउ नहीं था, ना ही वो मेनली वो रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं करती थी वुमेंस। अब यहाँ पे प्राइस्ट ने क्या किया, जो प्रिस्ली क्लास थी हमारी, उन्होंने क्या किया कि ये जो सिस्टम था ना, उनको उन्होंने हेरिडेटरी कर दिया। हेरिडेटरी मीन्स जन्म के आधार पर, मतलब अगर ब्राह्मण का बेटा है तो वो ब्राह्मण ही होगा, ठीक है। क्षत्रिय का बेटा है तो वो क्षत्रिय ही होगा, फिर बेटी के जो भी, वैश्य का बेटा या बेटी है तो आगे जाके वो वैश्या ही रहेगी, समथिंग ऐसा कुछ कर दिया। एंड चलो, ये तीनों क्लास तो ठीक थे,
नाउ जब बात शूद्रस की आती है ना, तो अगर कोई शूद्र कम्युनिटी में पैदा हुआ है तो वो आगे जाके वही रहेगा। वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, कितनी भी बड़ी पोस्ट अचीव कर ले, उसके साथ वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जो शूद्र के साथ किया जाता है। सो इस टाइम से ये हुआ ना कि लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। अब सी, ये वाला रूल किसने बनाया है? प्राइस्ट ने बनाया है। तो ऐसा कौन करेगा? राजा थोड़ी ना करेगा, प्राइस्ट ही तो ऐसे करेगा ना उनको। तो जो प्राइस्ट हुआ करते थे ना लोग ना, तो उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट किया जब लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि आप ऐसे मत करो, ये तो हमारे साथ अनफेयर हो रहा है, गलत हो रहा है ये। क्योंकि जो शूद्रास को इतना ये लोग डोमिनेट करते थे, लाइक आप आज भी देखो, अनटचेबिलिटी आज भी ख़त्म नहीं हुई है, तो वो एंशियंट टाइम से चली आ रही है। तो उस टाइम पे जो शूद्र हुआ करते थे ना, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी अनटचेबिलिटी वाली। तो कुछ लोगों ने इसको क्वेश्चन करना शुरू किया कि ये सही नहीं है, ये बहुत ही गलत चीज़ है, हमें इसे रोकना चाहिए। सो जो प्राइस्ड लोग हुआ करते थे वो लोग इनको आंसर किया करते थे। धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में एक जगह भी बना ली थी। ऐसा कुछ जो कि इस चैप्टर में भी इंक्लूडेड नहीं है, वो आगे जाके आएगा तो मैं बताती रहूँगी। नाउ जनपद क्या होता है पता चल गया ना। सी, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सकेवेशन करना स्टार्ट किया था ना, तो उसमें बहुत सारी वो मिली थी, एविडेंसेस मिली थी कि कहाँ कहाँ पे ये जनपद बिलोंग करते हैं। वेट अ मिनट, मैं स्टोरी बताने के चक्कर में मैं स्लाइड को वो करना भूल गई। वेट, यस, ये जो जनपद जो राजा बिग सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किया करते थे ना, अब उनको उस जनपद का राजा कहा जाने लगा। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन बहुत करी तो उनको बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? ये जनपद के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, आपको नाम याद होने चाहिए। पुराना किला दिल्ली में है। हस्तिनापुर जो वही जहाँ पे महाभारत हुआ था ना, ये वही हस्तिनापुर है। एंड उसके बाद अतरंजी खेरा एक इटाह के पास एक जगह है। एंड आप देखोगे ना कि ये इतने जगह पे एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पे जनपद हुआ करते थे। एंड वो लोग हट्स में उस टाइम के लोग रहा करते थे। डोमेस्टिकेशन पहले से होती थी तो अभी भी हो रही थी। एंड कुछ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ये लोग ग्रो करते थे, लाइक वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। अब आप मुझे कमेंट में बताओ, अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है तो कौन सा क्रॉप है जो यहाँ पे नई नई उगना शुरू हुई है। ठीक है, एंड इस टाइम पे कुछ अर्थन पॉट्स के एविडेंसेस भी मिले हैं इस रीजन से। फ़र्क क्या था अर्थन पॉट में? अर्थन पॉट पहले भी मिले थे, याद करो आप, वैदिक पीरियड में अर्थन पॉट्स मिले थे। कि पहले की जो पॉटरी थी ना वो ब्लैक एंड रेड वेयर में थी, अभी की जो पॉटरी है ना वो ग्रे में हुआ करती थी। एंड मतलब उस टाइम की, जो ये जनपद वाले टाइम की बात बता रहे हैं, वो ग्रे कलर में हुआ करती थी एंड कुछ कुछ रेड में भी हुआ करती थी। कुछ स्पेशल टाइप की पॉटरी पाई गई थी इस साइड से जो कि ग्रे में पेंटेड थी। ग्रे में पेंटिंग का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, लाइक जब अश्वमेध यज्ञ वगैरह होता था तो वो उसमें यूज़ करी जाती थी। ठीक है, महाजनपद क्या होते हैं? आपको पता है ना कि इन्हीं जनपद को आगे जाके महाजनपद कह दिया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई। तो ये वही महाजनपद है जहाँ पे 16 स्टेट बने थे। आपको उन 16 स्टेट के नाम याद होने चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि इस मैप में पूरे 16 का नाम दिया है, बट अगर दिया होगा तो आपकी एनसीईआरटी में ये मैप है, मार्क करना है एंड इसको नाम भी याद करना है। ठीक है, आप देखोगे समथिंग 2500 साल हो गए इस बात को, मीन्स 2500 साल पहले कुछ जनपद थे ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गए, महाजनपद जिनको कहा जाने लगा। आप मैप में देखो, वेट अ मिनट मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। सी, आप देखोगे कि यहाँ पे आपका अवंती है, उज्जैन है। ठीक है, यहाँ पे है आपका मगध, यहाँ पे आपका कौशाल है, यहाँ पे आपका पांचाल है। एंड ऐसे करते करते ना बहुत सारी हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया है तो थोड़ा सा ब्लर हो गया, आप इसको देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये जो महाजनपद थी ना, कुछ कुछ अभी मैंने बताया कि 16 थी, तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग आपस में ना लड़ते रहते थे एक दूसरे की टेरिटरी के लिए। तो उसके बाद में आप देखोगे ना कि ये लड़ाई की वजह से जो भी जीता था, लाइक मगध एम्पायर ही विनर बनेगा आगे जाके, तो मगध एम्पायर ऐसे ही बना है। तो ये लोग बहुत सारी लड़ाइयाँ किया करते थे लोग। तो इन लोग के जो राजा जो हुआ करते थे ना, वो अपने अराउंड सेटलमेंट्स क्या करते थे, ये लोग फोर्टिफिकेशन करवाते थे। अब अगर आपका पर्पस मिलिट्री वाला नहीं है ना, तो आप कभी फोर्टिफाई नहीं करवा सकते हो अपने सेटलमेंट्स को या फिर अपने जो भी महल वगैरह है। पर्पस अगर वॉर करने का होगा तब भी आप फोर्टिफाई करवाओगे। तो ये लोग वो फोर्स का भी अपना एक सिग्निफिकेंट था। क्या था कि ये लोग ना एक दूसरे से ना एक तो जलते भी थे, जलसी वाली भी फीलिंग थी उस टाइम पे, कि कुछ लोग को दिखाने के लिए, कुछ राजा को, कि देखो मेरे पास इतनी टेरिटरी है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो कम है, मेरे पास ज़्यादा है। अ काइंड ऑफ जेलसी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रीज़न था ये फोर्टिफिकेशन का, कि इनकी जो ये सेटलमेंट्स थी, इनका जो महल था वो सेफ रहता था। अब आप देखोगे कि जब कुछ नए नए राजाज आए ना, तो ये लोग अपनी आर्मी मेंटेन करना शुरू कर दिए। लोग आर्मी मेंटेन करने का मतलब उन लोग को पेड सैलरीज देते थे लोग रेगुलर बेसिस पे, जो कि किंग्स के थ्रू मेंटेन किया जाता था। ठीक है,
अब आप देखोगे ना, ये जो सैलरीज हुआ करती थी इनकी, एक चीज़ याद रखना, वो पंच मार्क कॉइन में आती थी, ठीक है, वो पंच मार्क कॉइन में उन लोग को मिलता था सैलरी। अब आप सोचो कि ये सैलरी मिलेगा कहाँ से, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। उस टाइम पे जो भी हुआ करता था ना, वो जो राजा हुआ करता था, उस टाइम पे जो भी एग्जिस्टेंस में था वो सबसे टैक्स लिया करते थे लोग, जो राजा लोग थे लोग, ठीक है। सी क्रॉप्स पे इन लोगों ने टैक्सेस लगाए थे, जो राजा था वो 1/6 क्रॉप पे टैक्सेस लगाए थे कि जो भी प्रोड्यूस होगा आपका, उसका 1/6 आपको देना है, जिसको वो लोग एज अ भाग, मतलब एज अ शेयर होता है ना, भाग के फॉर्म में उसको लेते थे लोग, मतलब इतना भाग, भाग कहने का मतलब शेयर, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे वो इन द फॉर्म ऑफ लेबर, जैसे कि मतलब जिससे जो हो पाए उस फॉर्म में वो टैक्सेस देगा ही देगा राजा को। जैसे कि क्राफ्ट पर्सन है, वो लेबर के फॉर्म में अपने टैक्सेस दिया करता था, ठीक है। हो सकता है मतलब उसको बोला जाता था कि आप चलो महल में राजा के लिए ये काम करना है, फिर आप यहीं बैठे बैठे राजा के लिए ये काम कर दो, ठीक है। जो हर्डर्स हुआ करते थे वो भी टैक्सेस पे किया करते थे, जो भी एनिमल्स से उनको जो प्रोड्यूस होता था, लाइक मिल्क वगैरह प्रोड्यूस होता है, मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो वो उस फॉर्म में टैक्सेस पे किया करते थे। और कुछ जो ट्रेड वगैरह होता था ना, उन पे भी चार्जेस लगाए जाते थे। एंड कुछ हंटर गैदरर्स जो हुआ करते थे ना, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस आके राजा को देते थे, ठीक है। उसके बाद कुछ मेजर चेंजेस हुए एग्रीकल्चर में। क्या हुआ ना कि उस टाइम पे आयरन प्लोशेयर का जो यूज़ था ना वो बढ़ गया। पहले क्या होता था कि पहले भी ठीक था यूज़, ऐसा नहीं था कि लोग बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पे बढ़ गया था। बढ़ने से क्या हुआ ना, जो वुडन प्लोशेयर था, वो जो पहले वाला प्लोशेयर जो प्लो था ना, जो खेत में जो हल जोतते हैं ना, वो वाला प्लो, तो उससे वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट हो गया कि उससे ही बहुत सारे ग्रेटर अमाउंट में जो ग्रेन्स थी वो प्रोड्यूस की जाने लगी। उसके बाद जो लोग थे ना वो ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिए धान को, मीन्स पैडी मीन्स धान को। इसकी वजह से उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ, फिर ग्रोथ वगैरह हुआ, सरप्लस उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स में यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, खेती करता कौन था? राजा तो करेगा नहीं। तो जब बैटल्स वगैरह लड़ाई किया करते थे ना, तो उस टाइम पे जो भी जिन लोगों को पकड़ के लेके आते थे, जो लोग हार जाते थे वहाँ से लोगों को लेके आते थे ना पकड़ के, हमने वेरिक पीरियड में हमने बताया था ऐसा पिछले वाले चैप्टर में, ठीक है। तो वो स्लेव्स के फॉर्म में लेके आते थे लोग और उन लोगों से यहाँ पे काम करवाते थे लोग ना। दो यहाँ पे कैपिटल दिए गए हैं, नॉट कैपिटल, एक दो इंपॉर्टेंट लोकेशन दिए गई हैं, प्लेस आप उसको देखो, एक मगध और एक वाजी है। मगध एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, महाजनपद था मगध। फिर रिवर गंगा और रिवर सोन मगध के थ्रू ही फ्लो करते हैं। मैंने मैप में दिखाया था मगध कहाँ है। एंड गंगा रिवर बहुत पहले आ चुका है, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ही आया था, तो उसको भी मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ से आती है, ठीक है, ये रिवर कहाँ कहाँ से बहती है। सो ये प्लेस इंपॉर्टेंट इसलिए था ना क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी थी, वाटर सप्लाई अच्छा था, तो सॉइल काफ़ी फर्टाइल था, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी मगध की। शायद इसीलिए इसका एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन का ही इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए मगध एम्पायर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाया, ठीक है। आयरन माइन, स्टोन टूल्स एंड वेपन्स, बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं इस रीजन से। बहुत सारे रूलर्स भी रहे हैं, लाइक बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु, और फिर उसके बाद महापद्म नंदा, ऐसे जो रूलर्स रहे। मैंने बताया ना कि लड़ाई किया करते थे लोग, तो ये लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं लोग। राजगृह मगध का कैपिटल हुआ करता था, एंड फॉर सेवरल ईयर्स राजगृह रहा है। एंड आप देखोगे उसके बाद फिर इसका जो कैपिटल है ना वो पाटलिपुत्र में मतलब शिफ्ट कर दिया गया, नॉट बदल दिया गया, हाँ यू कैन से शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्र में। फिर एक क्लोजर लुक टू वाजी। वाजी क्या है? मगध एक पावरफुल किंगडम बना, ठीक है, जिसका कैपिटल एट द टाइम वाजी भी रहा करता था, मीन्स वैशाली। अभी क्या था ना कि उस टाइम पे संघ हुआ करते थे, ठीक है। अभी सी अगर आप सेंट्रलाइज तरीके से देखो तो राजा एक जगह ही बैठेगा, बट ऐसा तो था नहीं उस टाइम पे। आपस में लड़ाई वगैरह किया करते थे लोग, ठीक है, एक दूसरे को मारा काटा करते थे लोग वो लोग। तो एक वैशाली करके एक जगह है, वो मगध का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पावरफुल किंगडम है ना मगध, उसका भी वो कैपिटल रह चुका है वैशाली। तो अंडर द फॉर्म ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स नोन एज संघ या फिर गण। तो यहाँ के जो लोग थे ना, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उनको संघ या फिर गण कहा जाता था। तो ये लोग क्या करते थे लोग, अगर कोई मुसीबत आई, कोई वॉर करना हुआ, तो ये लोग का काम ये था ना कि आपस में एक दूसरे के पास आकर के सबको इकट्ठा करके बुलाते थे लोग, एंड फिर उस पर डिस्कशन करते थे लोग कि हाँ अब आगे क्या किया जाए इस बात पे। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज संघ या फिर गण, ठीक है। आप देखोगे जो गौतम बुद्धा है ना एंड वर्धमान महावीर है, वो भी इसी जो क्या बोलते हैं इसको, संघ एंड जो गण है, इन्हीं से बिलोंग करते थे, ठीक है। मतलब ये भी यहीं से उभर के आए हैं, कहीं और से नहीं थे। एंड बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बुद्धिस्ट बुक में संघ के बारे में। नाउ यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, एंड आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ये था
गुप्ता रूलर्स जो हुआ करते थे ना, वो कैसे गण या फिर संघ पे उस पे रूल करेंगे, नॉट रूल करेंगे मीन्स उनको कॉन्क्वर करेंगे, तो फिर उनका एरियाज़ जो होते हैं ना, गण और संघ के जितने भी एरियाज़ थे उनको कैसे ऑक्यूपाई करेंगे, उसके बारे में आप इसी बुक में पढ़ोगे बट इन लेटर चैप्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर आपका ख़त्म होता है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये चैप्टर कैसा लगा, एंड जो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया है वो करके आना। उसके बाद बुक्स पढ़ने हैं, फिर मैपिंग करनी है, एंड जो 16 स्टेट थे उसके नेम वगैरह याद कर लेना लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।